मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जाड़, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछाड़। कबीर के ये शब्द हैं जिनका दिल द्वारिका में बसता है और मन मथुरा में बसता है। काशी जहां पर प्राण त्यागे जाते हैं। काशी भी चर्चा में है, मथुरा भी चर्चा में है। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मथुरा जाने से पहले, और हमारे साथ हैं बहुत खास इंसान, यानी अपने मुंगरू चाचा, बतकही वाले मुंगरू चाचा, जिनके दोस्त है ब्रिजेश तिवारी इनका नाम है। ये हमारे साथ हैं, उस सफर को और खुशनुमा बनाएंगे। दो सहयोगी हमारे साथ हैं, जिसमें से एक का खास परिचय है, पहले देव जी है, से हेलो टू माय व्यूअर्स, और दूसरे हैं हमारे नहीं रक्त नील चंदानी, नाम सही है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है आगरा, 300 कुछ। और आगरा आप क्यों बोल रहे हैं? मतलब मथुरा जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे का जिक्र। मगरू चाचा को मैंने बता दिया ना, तो वाट लगा देंगे। तो यहाँ से 300 किलोमीटर। तो भाई मेरे हिसाब से तो मथुरा और वृंदावन बहुत ताकतवर जगह हैं। काम के सिलसिले में इन दोनों मथुरा जाना हुआ तो शाम को थोड़ी सी घुमा घूमी भी हो गई। यार अब जब भोग भजन लगाने चाहिए तब भोग लगा रहे हो। जश्न चढ़ा है, जश्न चढ़ेगा, आइला रे आइला, और मैं न रुकेगा, आइला रे आइला, वास्ते चलाइला। और अभी ये जो आप देखेंगे 207 मतलब 207 किलोमीटर अभी आगरा एक्सप्रेसवे पर सफ़र और करना है। और लगभग ये मान के चलिए 2 घंटे अभी हमें यहाँ पे रहना है। 2 घंटे बाद हम आगरा पहुँचेंगे और वहाँ से लगभग 1 घंटे का सफ़र मथुरा का बाकी रहेगा। देखते हैं कितनी देर हो लगती है मथुरा के सफ़र में। कितना तापमान होगा? 50 से 49 तो सॉरी दिल्ली में बांदा में। मैंने एक दिन दिल्ली का 3 दिन पहले तापमान 50 के अप्रॉक्स पहुंचा था, लेकिन 44, 45 नहीं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कम हो। कितना कम? 42 ये कम होता है। लेकिन लंका लग जाती है भैया, इसमें भी लगता है। अगर पुलिस को किसी से पूछताछ करनी हो तो यहाँ पे लेटा दो, लाख निकाल देगा। 2 मिनट में सब है। ये 3rd डिग्री है। अच्छा करके देखते हैं नंगे पैर घूम के देखते हैं। ओह वाह, लोग कहते हैं पापड़ सीख जाएगा ना, तो वहाँ भी पापड़ सीख जाएगा। चलें फिर? अभी कुछ करना बाकी है क्या? कर लिया। नहीं हमने तो कर लिया, मतलब और किसी को कुछ करना बाकी है क्या? है? जिस काम के लिए है, जिस उद्देश्य के लिए है, वो भाई लोग 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आगरा को क्रॉस करके हम लोग जहाँ हमें पहुँचना है उस स्थल पे मौजूद है। यमुना एक्सप्रेसवे से उतरते मथुरा की जो सीमा है वो शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर बहुत है, दिल्ली आग बरस रही है, आगरा आग बरस रहा है, पीछे मथुरा भी नहीं है। और मथुरा की जो सीमा है आप सड़क पे देखेंगे एक्सप्रेसवे, ये कंक्रीट की सड़क होती है। जब ऊपर से सूर्य देवता वैसे भी नाराज है ग्लोबल वार्मिंग के दौर में, तो उससे नुकसान बहुत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे लखनऊ में सॉरी मथुरा में हमें दिखाई दे रही हैं। और देव भाई अपने काम में लग गए हैं। पूरा दिन काम में बीत गया। 4 बजे पहुंचने के बाद लगातार लाइव वॉक थ्रू, टिक टैक, इंटरव्यू, चौपाल, और अब आकर 8 बजे थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। और अब हम वृंदावन से मथुरा की ओर रवाना हो गए हैं। तो मॉर्निंग हो गई है हम लोगों की, और अभी सुबह का बजा है 6। और सुबह 6 बजे हम लोग तैयार हैं।
came here. तो अभी ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं और एक छोटा सा लाइव है। लाइव के बाद फिर हम लोग कोर्ट पहुंचेंगे और आज दर्शन करने का भी प्रोग्राम है, दर्शन भी करेंगे। बिहारी जी के दर्शन, खासतौर पर वृंदावन आए हैं आप, बिहारी की जी के दर्शन, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन और पागल बाबा के, रमण रेती, वैष्णो देवी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आज जाना है। खाने का समय है और अगर आप आगरा मथुरा आए तो बहुत खास होती है बेड़ई पूड़ी। उड़द की दाल भर के बनाई जाती है, उसके साथ होती है आलू की रसेदार सब्जी, बहुत गर्म मसाला होता है। जो तंबाकू खाते हैं उन लोगों के लिए मैं चेतावनी जारी कर रहा हूँ कि वो इसे कृपया छुएं भी नहीं, क्योंकि आपके मुंह में इतनी आग भर देगा कि आपसे पानी पीने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो बुझ नहीं पाएगी। तो इसमें जो धार होती है ना भाई साहब, बस पूछो मत, बहुत मजबूत धार होती है। बारे में परेशान है भाई साहब ये सत्यदेव भाई साहब, असल में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों के गहरे जानकार हैं। तो ये उन संबंधों से कट गए हैं जो बाकी महाद्वीप से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मथुरा को छोड़कर, मथुरा भी वो होटल प्रीमाइसेस और कलेक्टेड को छोड़कर जो खबरें आ रही हैं उससे इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो परेशान है भाई साहब। मथुरा आने का एक जो एजेंडा होता है वो होता है श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन। तो समय निकालकर हम भी यहाँ पहुंचे और सामने आपको वो गेट नजर आएगा जहां से होके आप लोग एंट्री करते हैं। और पीछे ये अपने होशो हवास में पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। इससे पहले हालांकि कई बार बचपन में आया हूँ, मथुरा हम लोग रहे थे तो उस वक्त लगातार आना जाना रहा करता था, लेकिन आज जो मैंने पहली बार देखा वो ये देखा कि जो लोग विवाद की बात करते हैं शाही मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, ठीक जन्मभूमि की ठीक पीछे शाही मस्जिद है। जन्मभूमि का जो परिसर है, जो ऊंचाई है, हाइट बहुत नीची, और शाही मस्जिद की दीवारें बहुत ऊंची हैं। और जो दावा किया जा रहा है, मैं उसकी सत्यता को प्रमाणित तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने भी वहां पर देखी। भाई लोग, हम लोग बाके बिहारी का दर्शन करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए। कान्हा जो यहाँ के हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन हमें कराए हैं। दर्शन भीड़ बहुत रहती है बाके बिहारी मंदिर में, और एक बड़ा डर रहता है कि मोबाइल बंदर न छीन ले। चश्मा लगाना नहीं होता, इस वजह से मैंने हाथ में ले लिया है। चश्मा बहुत जल्दी छीन लेते हैं और फिर उन्हें फ्रूटी पिलानी पड़ती है बंदरों को, उसके बाद वो चश्मा वापस कर देते हैं। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो भाइयों, हम लोग हैं आगरा लाल किले के सामने। सामने लाल किला नज़र आएगा। थोड़ा टेम्परेचर कम है, इस वजह से खूबसूरत और लग रहा है। आगरा में देखने की बहुत सारी जगह है। ताजमहल जो वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है, लाल किला है, कई मस्जिदें हैं, सिकंदर, मेहताब पार्क, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उसमें लाल किला मुझे देखने का मन था, मैंने अभी तक नहीं देखा था, तो मैं लाल किला देखने आया हूँ। अंदर देखूंगा। कैमरा ले जाने की मनाही होती है, तो कैमरा हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे फ़ोन से आप लोगों को दिखा सकें लाल किले की खूबसूरती क्या है। दिन की मथुरा ट्रिप में बिहारी जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर, वो मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल, ये सारे मंदिर हमने घूमे। और सबसे खास प्रेम मंदिर किया। प्रेम मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। वैष्णो देवी मंदिर में जो ऊंची प्रतिमा है वो सबको लुभाती है। और